सिर्फ 3 दिन में ज़ाती घर आपका होगा इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। सूरतुल कौसर को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप पढ़ लें। 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों का ज़माया हुआ 100% गारंटी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। हाजत हर मुराद पूरी की जा सकती है। बस सिर्फ 3 दिन का ये अमल आपकी रुकी हुई मुरादों को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। इसकी ख़ास बात यह है कि इस सूरत के मुअक्कल इतने मासूम हैं कि अमल करने वाले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फौरी गैबी मदद करने आ जाते हैं। तो अक्सर लोग अपने दिल की मुराद को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अमल करने से पहले उनके दिल में ये भी शक रहता है कि उनके अमल से मेरी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी होगी कि नहीं। अल्लाह वालों, सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ पर ही करते हैं, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले यकीन का कामिल होना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वालों, आप कोई भी अमल या वजीफ़ा करते हैं, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर और मुजर्रब क्यों ना हो, दिल में जब यकीन ही नहीं होगा तो वजीफ़ा भी असर नहीं करेगा। कोई भी अमल करने से पहले ये यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े से मेरी हाजत को ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसा कुरानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसके करने से लाखों लोगों ने अपने बिगड़े काम पूरे कर लिए हैं, अपनी रिज़्क़, दौलत और कर्ज की परेशानी से पीछा छुड़ा लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को देख लें। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो हो सकता है आपकी किसी एक परेशानी का हल, हो सकता है आपकी किसी एक मुसीबत का हल, कोई ऐसी कोई हाजत आपकी मुराद पूरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अल्लाह वालों यकीन करें, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, जो भी काम नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल की बरकत से इस कदर आसान बना दिया है। दिली हाजतें और मुरादें जो पूरी नहीं हो रही थी वो सिर्फ 3 दिन में पूरी होंगी। ये अमल इतना आसान है कि कोई भी मोमन भाई बहन आसानी से ये कर सकते हैं। इसका नतीजा आप अपनी आंखों से एक ही हफ्ते में देख लेंगे इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। बस इस अमल की एक शर्त यह है कि इस अमल को करते वक्त आपने अपना पूरा ध्यान वजीफे में बनाए रखना है, दिल में ज़रा सा भी शक ना पैदा हो, और बस 3 दिन नमाजों की पाबंदी के साथ इस वजीफे को कर लेना है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आप इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। ये वजीफ़ा सूरतुल कौसर का सबसे पावरफुल और किंग यानी बादशाह वजीफ़ा माना जाता है। इस अमल से आप अपने मसले चुटकियों में हल करवा सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफ़ा सूरतुल कौसर का 3 दिन का वजीफ़ा है, जो दुनिया की हर तरह की नेक जायज़ हाजत और मुराद को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शादी, नौकरी, गरीबी का ख़ात्मा, इम्तिहान में, इंटरव्यू में, दुकान, मकान, घर की लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी के मसाइल, मोहब्बत के मसाइल, कोर्ट कचहरी के मसाइल, वीज़ा, इमिग्रेशन का कोई मसला हो, खुद का घर लेना हो, घर में बरकतें लानी हो, किसी को अपना दिया हुआ पैसा वापस लेना हो, दुश्मन से हिफाजत करवानी हो, यानी हर दुनियावी हाजत या काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने से हवाले से भी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, तवज्जो कीजिएगा, बात बहुत कीमती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में 2 औरतें आईं।
तो आपने उनसे कहा कि ये चीज़ें खा लो। तो वो कहने लगी, महबूबा हमने तो रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया, नहीं, तुम्हारा तो रोज़ा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है। रोज़ा सहरी से लेके अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी कुछ नहीं खाएंगे। महबूब ने फरमाया, ज़रा कह तो करो, यानी उल्टी तो करो। उल्टी की तो उनके मुंह से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, बोटियां भी निकली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई। वो खामोश हो गई, नजरें झुक गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोज़ा रह गया है। किस तरह का रोज़ा है? रोज़ा रख के ना रखने वालों पर तनकीद कर रहे हैं। तरावी पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं कि मैं अकेला ही नेक हूँ, बाकी तो मोहल्लेदार पढ़ते ही नहीं हैं। ये कैसा तेरा रोज़ा है कि रोज़ा रखेगा तो उसके मकसद को ही नहीं समझा। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ेदार तो वो है कि रोज़ा रखा है, खाने से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजियत से भी रुका हुआ है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके और बदनिगाही से भी रुके, हरामकारी से भी रुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों पता है सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर यतीम को देना। आपने फरमाया, नहीं, सबसे अफजल सदका कौन सा है या रसूलल्लाह? मस्कीन को देना। फरमाया, नहीं। फिर फरमाया, सबसे अफजल सदका हजूर मुसाफिर को देना। फरमाया, नहीं। मुजाहिदीन को देना। फरमाया, नहीं। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा रिश्तेदार हो और गरीब हो, हकदार हो। अगले लफ्ज़ बड़े ही निराले और बड़े ही अजीब हैं। तेरा रिश्तेदार भी हो और तुझसे नाराज भी हो। फरमाया, किसी भी तरीके से उसके घर सदका पहुंचा दे, सबसे अफजल सदका करने का सवाब लिखा जाएगा। महबूब पाक सैयद आलम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, फरमाया जो रिश्ते तोड़ने वाला है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लज़ीन यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाह बिही युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, फरमाया जो रिश्ते तोड़ने का है वो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे। अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है, अमल का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपका पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। ये अमल आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दिन कर लेना है। इस अमल में सिर्फ सूरतुल कौसर को पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने का एक ख़ास तरीका है। तो सबसे पहले आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, जो भी मकसद है, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी नीयत कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाजत को, मुराद को सूरतुल कौसर के अमल के सदके पूरी फरमा दे। सबसे पहले आपको जुमेरात के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठकर इस अमल को करना है। यानी कि आपने जहां भी नमाज पढ़ी वहीं जाए नमाज पर आपने बैठ जाना है और फिर सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और फिर आपने सूरतुल कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। सूरतुल कौसर को 129 बार पढ़ना है और हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर, यानी कि आपने 129 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 129 बार ही आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये बहुत ही छोटी सी सूरत है। ये मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको ज़ुबानी याद होती है। अब सबसे ख़ास बात है कि सूरतुल कौसर को पढ़ते वक्त आपका ध्यान मुकम्मल वजीफ़े की तरफ होना ज़रूरी है। आप जितनी तवज्जो के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी हाजत को जहन में रखते हुए दुआ करेंगे, अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। फिर आपने आखिर में 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है और दिल की गहराइयों से आंखें बंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मिन्नत समाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। फिर ये वजीफ़ा आपने इसी तरतीब के साथ असर की नमाज के बाद पढ़ लेना है, यानी कि अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक और 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। और रात को इशा की नमाज के बाद भी आपने इसी तरीके से सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लेना है, यानी कि दिन में 3 मरतबा ये अमल करना है। फजर के वक्त करना है, असर के वक्त और इशा की नमाज के बाद। उसी तरह फिर आपने जुम्मे के दिन करना है और फिर अपने हफ्ते के दिन भी 3 बार इस अमल को कर लेना है, यानी कि 3 दिन में ये अमल 9 मरतबा आपने करना है। और सूरतुल कौसर को कुल मिला के 1161 मरतबा पढ़ना है। बस ये अमल 3 दिन ही करना है और अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर इल्तिजा करनी है, गिड़गड़ा कर आपने दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन, या मेरे परवरदिगार, ए रब्बे रहीम, रब्बे करीम, तू ही मेरा रब है, मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं जा सकता। अपने रब से जिद करें बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, बात मनवाता है। अल्लाह वालों, इसी तरह अल्लाह के सामने जिद करें, अल्लाह के सामने आप इस तरह इल्तिजा करें, जिद के साथ बच्चों की तरह जिद करके अल्लाह से मांगे कि तू ही मेरा रब है, क्या तूने मुझे मेरी हाजत पूरी नहीं करनी? अगर नहीं करनी तो मुझे वो दर बता, मैं जिस दर पे जाके तो अपनी हाजत पूरी करवाऊं, ताकि मैं उस दर पे चला जाऊं। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह मांगना है। फिर देखें कैसे रब की रहमत जोश में आती है और फिर कैसे आप पर करम होता है। आपको मांगने का तरीका नहीं आता अल्लाह वालों, हमें मांगने का ढंग नहीं आता। वो तो अता करता है पर हमें मांगना नहीं आता। मांगने का तरीका सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पे गैब से आपकी मदद अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, जब भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह को बोलें कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई और नहीं है, तू ही मेरा आखिरी आसरा, पहला और आखिरी आसरा है, मेरी पहुंच सिर्फ तेरे तक है। अगर तूने मेरी ये मुराद पूरी नहीं करनी तो बता कि कौन सा दूसरा रब है जिसके पास मैं जाऊं और वहां पे जाके अपनी फरियाद सुनाऊं। तो देखें आप पर अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह वालों, आपको मैंने इतनी तफसील के साथ वजीफा बताया है। आपने 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन इस अमल को शुरू करना है और एक दिन में 3 मरतबा करना है, फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 129 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को मेरा ये वजीफ़ा समझ आ गया होगा। आपकी जो कोई मुराद नहीं पूरी होती, आपने इस वजीफे से उस मुराद को पूरी करना है इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फरमाएंगे, गैब के खजानों से अता फरमाएंगे कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, नमाज की पाबंदी सबसे अव्वल शर्त होती है वजीफे की। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना सीखें, उसके बाद वज़ाइफ करें। तो देखें, वज़ाइफ तो वैसे भी कबूल होंगे। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस तरह गिड़गड़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फरियाद ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दिन में 5 दफ़ा सजदा रेज़ होंगे तो आपकी दुआएं ज़्यादा जल्दी कबूल होंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से ही नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। वाखिर दवाना अनिल हम्द।